हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं एमएस एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स समझ चुके थे। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट टर्म में समझा चुका हूं, इस बार हम लोग 2022 के लिए MP बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। उस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कि कौन से न्यूमेरिकल किए जाएं और किस तरीके से तैयार किए जाएं। तो जैसा कि पैटर्न में आपको बताया गया था कि आपके पास 3 न्यूमेरिकल आएंगे, एक 1 मार्कर आएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्कर आएगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्कर आएगा। ठीक है, तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें, उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो के पास चलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका एक सिंबल है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्लियर है? सबसे पहले सिंबल को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। अगर कोई भी बंदा मैट्रिक्स को बहुत आसानी से समझना चाहता है तो उसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा रो और कॉलम। मैं जल्दी से 5 मिनट का आपको पहले ओवरव्यू बताते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा, लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, और जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ, जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं, इसलिए लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं। तो ये हो गया बेटा रो फर्स्ट यानी कि R1, ये हो गया रो सेकंड यानी कि R2। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं C1 और इसे डिफाइन करते हैं C2 से। तो इस तरीके से हमारे पास रो और कॉलम हो गई R1, R2 एंड C1, C2। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने 2 बातें की थी। ऐसे कभी हम किसी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आमने सामने क्या है आपको, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट टर्म में देखेंगे कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा इक्वेशंस को सॉल्व करना, जो कि हम 10th में पहले से पढ़ के आए हैं और यहाँ पे फिर से समझेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास x + y = 7025 और x - के y बराबर में 3003। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 7025 3003। क्लियर? देखिए, आप न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका बेटा इक्वेशन फर्स्ट है, आपने 10th में सीखा ये मेथड, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। 10th में क्या करते थे उस बात को थोड़ा सा याद करते हैं फिर से। अगर देखिए से x, इसमें से x और y निकालना है, इससे x और x के साइन सेम हैं। अगर किसी क्वेश्चन में साइन एक जैसे हों तो आप उन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, आपको पता, माइनस कर सकते हैं। अगर बेटा साइन अलग अलग हैं, साइन कैसे हैं? अलग अलग। ऐसे यहाँ पे माइनस के बाई लिखा है, यहाँ पे प्लस के बाई लिखा है, तो बेटा आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड। अगर वैल्यू डिफरेंट है तो आप नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाली का नीचे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये मेथड्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड करने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है। लेफ्ट हैंड साइड किसके साथ ऐड होता है? लेफ्ट हैंड साइड के साथ। और राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के साथ ऐड होता है। ठीक है, ऐड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है x + y, इसमें ऐड किया x - y को, आंसर आ गया 7025। फिर दूसरा ऐड किया 3003, हो गया। ये आपके पास ऑप्शंस हो गया। देखिए, y से y को कैंसिल कर सकते हैं। x और x कितना हो गया? x और x बेटा आपके पास 2x हो गया। कितना हो गया? 2x। 7 को 3 में ऐड कर दो। 7 को जैसे ही 3 में ऐड किया 10 आ गया। 0 + 0 0 होता है, 2 + 0। बेटा जब भी ऐड करते हैं पहली वैल्यू को पहली के साथ, तो 7 को किसके साथ ऐड करना है? 3 के साथ। पहली वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ, तो 0 को 0 के साथ ऐड किया, 0 आ गया। थर्ड वैल्यू को थर्ड के साथ और 5 को 3 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 2 और ये आपके पास आ गया 8। इसमें x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है? 2 का। तो आप सारी वैल्यू में 2 का डिवाइड दे देंगे। किसका डिवाइड दे देंगे? 2 का।
तो x बराबर आ जाएगा 1/2 10 0 2 8, 2 का डिवाइड सारी वैल्यू में दिया 5 0 1 4, ये x का आंसर आ गया। आसान था। जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर आप रख सकते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो आप अपने हिसाब से पसंद कर लेंगे कि आपको किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है या फिर इक्वेशन सेकंड में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस के y बराबर 7025, ठीक है। यहाँ पे x का आंसर दिया हुआ 5014, इसे आप इस साइड ले जाइए या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए ले जाते हैं, y का आंसर आ गया 7025 माइनस के 5014। बेटा 7 को 5 में से घटाया तो आपके पास 2 आ गया 0 1 1, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी और x और y की वैल्यू आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था 2x प्लस के 3y इक्वल टू 2340, 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस के 15। ठीक है, सबसे पहला काम है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या था कि पहली वाली को इक्वेशन फर्स्ट माना, दूसरी वाली को इक्वेशन सेकंड माना। जैसे आप 10th में करते थे वैसे आपको करना है। 10th में क्या किया करते थे कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। इनके कोफिशिएंट x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई में वो x का कोफिशिएंट है, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो y का कोफिशिएंट है। तो नीचे वाला जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर वाले का नीचे। तो आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई, क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 का किसमें करना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में, और 2 इन इक्वेशन सेकंड। 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 इन इक्वेशन सेकंड। बेटा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 3, मल्टीप्लाई में आ गया 2x प्लस के 3y, 3 2340। बेटा 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो 2 इंटू में 3x प्लस के 2y और इक्वल में 2 इंटू में 2 माइनस के 2 माइनस के 15। सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे कितना दिया था 3, नीचे वाले 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, ऊपर क्या दिया था 2, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट 2 इन इक्वेशन सेकंड। 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दिया। अब देखिए, अब इसके बाद मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए इसका मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में होगा, पहले 2x में होगा। तो आप इसे लिखते हैं, चलिए मैं नीचे कर देता हूँ। पहले 3x का 2x में किया, ये आपका हो गया 6x। 3 का 9 में करेंगे तो 9y बराबर में आ गया 3 2 जा 6 9 12 0। बेटा 2 का मल्टीप्लाई किया 6x प्लस के 4y 4 माइनस के 4 माइनस के 2 और 10। अब इसमें जो x के साइन है वो एक जैसे हैं, कैसे हैं, एक जैसे। तो बेटा इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए एक जैसे साइन आते हैं तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और अपोजिट साइन आते हैं तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस माइनस, 6x से 6x करके 9 में से 5 बाय गया, 9 में से 4 गया 5 बाय। बेटा पहली वैल्यू को पहली में से घटाना है, तो 6 को 4 में से घटाना है, किस में से घटाना है, 4 में से। आंसर आ गया 2। 9 को बेटा 0 4 माइनस 4 से घटाना है, 9 में से 4 घटाया 13। 12 को माइनस 2 में से 14, 0 को माइनस 10 में से माइनस के 10,
5 का डिवाइड दे दो, क्या दे दो? 5 का डिवाइड। तो सबसे पहले बाई का आंसर निकालने के लिए 5 का डिवाइड दे दो, 1/5 2 13 14 माइनस के 10। जब किसी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो सारी वैल्यू में जाता है। मैट्रिक्स में किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो सारी वैल्यू में जाता है। किसमें जाता है? सारी वैल्यू में। तो डिवाइड बेटा सारी वैल्यू में जाएगा, यानी कि 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 10/5 हो गया। सबके आंसर सेम है, 2/5 13/5 14/5 माइनस के 10/5 को -2 कहते हैं। ये बाई का आंसर आ गया। इसे मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता था, अगर आप चाहते तो मैं यहाँ भी कर देता 10/5 माइनस के 2। क्लियर? अब बाई का आंसर जो आ चुका है वो या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर आप इक्वेशन सेकंड में रख दें। बाई की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर लें। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाय, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट रखा। सबसे पहले बेटा 2x प्लस के 3, बाय का आंसर है 2/5 13/5 14/5 माइनस के 2 बराबर में 2 3 4 0। 3 का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में करेंगे। किस में करेंगे? सारी वैल्यू में। तो 3 का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में किया तो देखिए करते हैं 2 3 4 0 माइनस इस साइड ले गए, 3 का इसमें किया तो 6/5, इसमें किया 39/5 14 42 42/5 माइनस के 6। पहली वैल्यू को पहली में से घटाओ, 2 माइनस के 6/5 3 माइनस के 39/5 4 माइनस के 42/5 0 माइनस -6 2x 5 दूनी 10 10 में से 6 गए 4/5 5 3 15 15 माइनस के 39। बेटा एल्शियम ले रहे हैं 5 और 20 माइनस के 42/5 6। अब हमने एल्शियम ले लिया तो पहला एल्शियम तो बिल्कुल सही था 4/5। बेटा इसमें से घटाया तो 9 में से 5 गए 4 2 24/5 तो ये आ गया 22/5 और ये आ गया 6। ये x में लिखा हुआ है 1/2 तो x का आंसर हो जाएगा 1/2 4/5 24/5 माइनस 22/5 और 6। 2 का डिवाइड सारी वैल्यू में जाएगा। एक बात समझ लीजिए, जब भी डिवाइड जाता है मैट्रिक्स के अंदर तो वो सारी वैल्यू में जाएगा। किस में जाएगा? सारी वैल्यू में, सबके साथ जाना है। पहले 4/5 में दिया 2/5 माइनस 12/5 22 में दिया 11/5 और बेटा 3। तो ये x और y का आंसर आपका आ गया। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल समझते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स न्यूमेरिकल आने हैं। इजीली सा सिंपल सा टॉपिक बनता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना या फिर आपको ट्रांसपोज निकालना या प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। इतने टॉपिक पे खत्म हो लेता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड x, यानी कि x का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? x का। पहला पॉइंट ये देखें कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। x बेटा सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर इतना, y का आंसर। देखिए सबसे पहले 2x प्लस y की जगह क्या है? y का आंसर हमें दिया है 3214 बराबर 10 माइनस के 32। सही है। इसे हम दूसरी तरफ ले गए, इसे हम दूसरी तरफ ले गए तो 2x बराबर 10 माइनस के 32। जैसे ही दूसरी तरफ ले जाते हैं किसी वैल्यू को इस साइड से दूसरी तरफ, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो वैल्यू आपकी प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, माइनस की हो गई।
दूसरा काम क्या है, 2x बराबर, देखिए पहले 1 में से -3 को घटाना है, 1 में से -3 घटाया -2, 0 में से 2 को घटाया -2, -3 में से 1 को घटाया -4, 2 में से 4 को घटाया -4। x का आंसर आ गया 1/2 -2 -4 -4। 2 का डिवाइड दे दो, जैसे ही 2 का डिवाइड दिया -1 -1 -2 समझ आ गया, ये आपका x का आंसर आ गया। एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर, 2 में से 4 गया -2 आया, तो बेटा -2 था तो ये आ गया -1, कितना आ गया -1, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड x एंड y। देखिए मैट्रिक्स का एक रूल ये कहता है कि जब भी मैट्रिक्स में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाए तो ईच एलिमेंट में होता है, मतलब सारी की सारी वैल्यू में होता है, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई बेटा आपको सारी में करना है, तो पहले 1 में करना है, 2 आ गया, फिर 3 में करना है 6 आ गया, फिर 0 में करना है 0 आ गया, x में करना है 2x आ गया, फिर बाई तो सेम टू सेम है, तो बाई 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब कभी भी किसी वैल्यू को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो पहली वैल्यू को पहली के साथ, किसके साथ, पहली के साथ, तो 2 को बेटा 6 के साथ, तो 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे 2 + 6, 6 को बेटा 0 के साथ 6 आ गया, 0 को 1 के साथ 1 आ गया, 2x को 2 के साथ 2x + 2 आ गया, 5 6 1 8 5 6 1 8। बेटा सबसे पहले पहली वैल्यू किसके बराबर है, 2 + 6 5 के बराबर, तो 2 + 6 किसके बराबर है 5 के, सॉरी 2 + 6 नहीं है 2 + y, बाय मिस्टेक 2 + y 5 के बराबर, 2 को इस साइड भेज दो, 5 - के 2 यानी कि 3। बेटा 2x + के 2 किसके बराबर है 8 के, 2x + 2 किसके बराबर है 8 के, तो आप लिख सकते हैं 2x + 2 बराबर में 8, 2 को इस साइड ले जाओ, 2x बराबर 8 - के 2, 2x बराबर 6, x का आंसर कितना आ गया 3। तो आप लास्ट में दोनों के आंसर लिख सकते हैं, x हेंस x बराबर 3 और y बराबर 3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको पहले से थोड़ा सा फंक्शन आता होगा, फंक्शन आता है इसका। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, fx बराबर cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। आपको प्रूफ करना है fx fy बराबर में f of x + y। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में fx का आंसर आपको दिया है, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, क्या फंक्शन ऑफ x का आंसर आपको दिया हुआ है। तो बेटा अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले fy निकालेंगे। अब देखिए fx का आंसर था cos x, तो fy का आंसर कितना हो जाएगा cos y - के sin y और 0 sin y cos y 0 0 0 1। सही है। एक आंसर आपके पास f of x + y भी है, तो उसे भी लिख लीजिए, f of x + y इक्वल टू होता है बेटा cos x + y - के sin x + y और 0 sin x + y cos x + y 0 0 0 1। सबसे पहले आप लिखेंगे f of x + y, क्या लिखेंगे f of, ठीक है। सबसे पहले आप LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। LHS कितना है fx fy। सबसे पहले LHS आपको दिया हुआ है fx और fy, क्लियर है। सबसे पहले आप fx का आंसर लिखेंगे, किसका लिखेंगे fx का। तो fx का आंसर कितना है, आपको fx दिया है cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। इसके बाद आप f of y निकालेंगे, क्या निकालेंगे f of y।
एफ ऑफ वाई निकालने का मतलब है कि आप इसमें एफ ऑफ वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो गया। इसके बाद आपका आगे का काम क्या है उस पर ध्यान दीजिए। इसके आगे का वर्क आपका है कि जब भी कभी आप किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का कॉलम में करते हैं। किसमें करते हैं? रो का कॉलम में। ये बेटा आपकी पहली रो है, इसका पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम। ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया भी था MRC। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, R मतलब रो, C मतलब कॉलम। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में करना है। किसका? रो का। रो कौन होती है? लेटी हुई लाइन। मतलब जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं, तो लेटे का खड़े में, मतलब लेटी हॉरिजॉन्टल लाइंस का वर्टिकल लाइंस में। मल्टीप्लाई किसका होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस का वर्टिकल लाइंस में। MRC को याद रखते हैं महाराजा रामचंद्र। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में किया तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, फिर दूसरी वैल्यू का दूसरी में माइनस के साइन एक्स साइन वाई, तो लास्ट का लास्ट में 0। ऐसे बेटा कॉस का साइन में किया माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, साइन का कॉस में किया माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, लास्ट हो गया 0। कॉस का 0 में किया 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। तो पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ के आगे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। अब सेकेंड रो का किया, पहले सेकेंड रो को लिया, इसका मल्टीप्लाई पहले में किया, साइन का इसमें किया साइन एक्स कॉस वाई, कॉस का साइन में किया कॉस एक्स साइन वाई, 0 का 0 में किया 0, साइन का साइन में किया माइनस के साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस का कॉस में किया कॉस एक्स कॉस वाई, और लास्ट हो गया 0। फिर पहले का पहले में तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। अब इसका करेंगे 0 का कॉस वाई में थर्ड रो का, इसका पहले कॉलम में 0 फिर 0 फिर 0, फिर इसमें करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये जो आंसर है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, और वैसे भी आपको ये प्रूफ करना है तो फॉर्मूले यही से बनते हैं। या तो आपको 11th के फॉर्मूले याद हो, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है, और जो वैल्यू आपको प्रूफ करनी है आप उसे उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा cos x माइनस कॉस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का। किसका होता है? cos x प्लस वाई का। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही इस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 0, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 0, और 0 0 1 बराबर में आ गया आपका RHS, और क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा है फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i। देखिए इसमें आपको क्या क्या वैल्यू पता है। आई को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। ए बेटा आपके पास दिया हुआ है, और a² आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a² निकालना है। क्या निकालना है? a²। तो पहला काम a² होता है a × a। a का आंसर कितना है? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है। अगली बार फिर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। सही है। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो मल्टीप्लाई आपका किस में होता है, रो का कॉलम में। किसका, रो का कॉलम में। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 को बेटा 2 में करो 4, 0 को 2 में करो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1, फिर सेकंड में करो 2 का 0 में करो 0, 0 का 0 में करो 0, तो ये आ गया -1। 2 का 1 में करो 2 प्लस 0 प्लस 0। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली वाली रो को लिया। किसको लिया, पहली वाली रो को लिया। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरी वाली रो को लो। इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, तो 2 का पहली वैल्यू का पहले में 4, फिर दूसरी वैल्यू का दूसरी वैल्यू में, तो 2 प्लस के 3। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 -3, 2 का 1 में 2 3 0। ऐसे हम लोग ना नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी पहली वैल्यू में, दूसरी वैल्यू में, तीसरी में करेंगे। क्लियर है। पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, -1 का 2 में -2, फिर आ गया 0, 1 का 0 में 0, -1 0, 1 -3 0 हो गया। 4 1 5 होता है, 5 माइनस के 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस के 1 -2। अब आप सबसे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। LHS है a² माइनस के 5a प्लस के 6i। अब a² का आंसर कितना है, a² का आंसर है 5 माइनस के 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस के 1 -2, माइनस के 5a। ए का आंसर कितना है 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस के 1 0, प्लस के 6i। i का आंसर कितना है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए प्रोसेस क्या होती है, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी की सारी वैल्यू में करते हैं, यानी कि ईच एलिमेंट में। ठीक है। ऐसे 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 2 के साथ, 0 के साथ, 1 के साथ। तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस के 1 2, 9 माइनस के 2 5, 0 माइनस के 1 -2। 5 का सबके साथ मल्टीप्लाई करो 10, 0 5, 10 5 15, 5 माइनस के 5 0। सही है। अगला करेंगे तो ये आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ 5 में से 10 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आंसर आया माइनस के 5। कितना आया माइनस के 5, -1 में से 0, 2 में से 5, माइनस के 3, 9 में से 10, -1, -7, -10, माइनस के 5, 4, -2, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बेटा -5 को 6 को ऐड कर दो, 1 आ गया, माइनस के 1 -3, माइनस के 1 माइनस के 1 और माइनस के 10, -5 4 और 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा है a = 3 - 2 4 - 2 i = 1 0 0 1 फाइंड k सो दैट। किस प्रकार फाइंड आउट करना है k को, जब a² = ka - के 2i। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, a² = ka - के 2i। a² को कह सकते हैं a × a। a का आंसर है 3 - के 2, 4 - के 2। अगले a का आंसर है 3 - के 2, 4 - के 2, ka। a का आंसर है बेटा 3 - के 2,
4 माइनस के 2, आई का आंसर है 1001। ठीक है, अब आपको करना क्या है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले 3 माइनस 2 है, इसे आपको मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। रो का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? कॉलम में। पहली वैल्यू का पहली में करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, दूसरी वैल्यू का दूसरी में माइनस के 8। फिर सेकंड वाले कॉलम में करेंगे, पहली का पहली में माइनस के 6 प्लस के 4, 4 का 3 में करेंगे 8 और माइनस के 8, सॉरी 4 इंटू 3 12 माइनस 8, 4 का 3 में करेंगे 12 माइनस 8, 4 का 2 में माइनस 8 प्लस के 4। यही काम आपको आगे भी करना है, के का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस के 2k 2002। ठीक है, अब 9 में से 8 घटाया 1 आ गया, 6 में से 4 गया माइनस 2, 4 माइनस 4, 3k में से 2 घटा दो तो 3k माइनस के 2 माइनस 2k 4k माइनस के 2k माइनस 2। जब भी बेटा किसी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो पहली वैल्यू पहले के बराबर होता है। तो 1 किसके बराबर है? 3k माइनस 2k। तो आप लिख सकते हो 1 बराबर 3k माइनस के 2। माइनस 2 को हम इस साइड ले जाते हैं, किस साइड ले जाते हैं? इस साइड। तो 1 प्लस के 2 बराबर में 3k, 3 बराबर में 3k, ये बराबर 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप दूसरी वैल्यू से निकाल सकते हैं। माइनस 2 किसके बराबर है? माइनस के 2k के। k का आंसर कितना आ गया? 1। तो ये भी सॉल्व हो गया। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, 4k किसके बराबर है? 4k। k का आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हुआ। इसके आगे के न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वहां समझते हैं कि आगे कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।